और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। देखिए, हैदराबाद में इन्वेस्ट राजस्थान रोड शो आज हुआ है। वडोदरा में निवेश को पंख लग सकते हैं। प्रदेश के 3 मंत्रियों ने इसमें शिरकत की है। अब देखिए, संभावनाएं तो अपार हैं। कितना निवेश आकर्षित हो सकता है, इस पर निगाह जरूर लगी हुई है। और ये तस्वीरें हैं, आप इस समिट की अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सहयोगी हेमंत इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए, जगह जगह से निवेश खंगाला जा रहा है। हेमंत, क्या खुशखबरियां निकल सकती हैं हैदराबाद से राजस्थान के लिए? बिल्कुल अभिषेक, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक भव्य आयोजन की तरफ राजस्थान सरकार जनवरी के महीने में जा रही है, जहां पर राजस्थान इन्वेस्ट समिट सबसे बड़ा आयोजन जयपुर में होगा। उससे पहले वर्चुअली तरीके से रोड शो, और आज इसी को लेकर के हैदराबाद के हाईटेक सिटी में मेरे साथ इस वक्त 2 मंत्री हैं राजस्थान सरकार के, जिसमें सुभाष गर्ग हैं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री, और साथ ही साथ मेरे साथ प्रदेश की उद्योग मंत्री हैं शकुंतला रावत जी। सीधे हम उन्हीं से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। शकुंतला जी, आज कैसे देख पा रही हैं इस इवेंट को, और कितना आपको लगता है कि भविष्य को लेकर राजस्थान के अंदर अपार निवेश आ रहा है? हाँ, आप देख रहे हैं कि आज जो हैदराबाद में इन्वेस्ट राजस्थान का जो प्रोग्राम है, और जो राजस्थान सरकार की, राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय की जो सोच है, जो विजन है, एक विकास की सोच है, और एक उद्यमियों के लिए जो योजनाएं नई नई बनाई गई हैं सरकार की तरफ से, चाहे रिप्स की योजना हो जिसमें कि 3 वर्ष तक उससे कोई किसी तरीके की जांच, परीक्षण, निरीक्षण नहीं होगा, और वन स्टॉप शॉप की आपको सभी जगह ऑफिस में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, एक ही छत के नीचे आपको सारे डिपार्टमेंट की सुविधाएं अवेलेबल हो जाएंगी। और जो कि लघु और कुटीर उद्योग धंधे हैं, 2019 की नीति जो बनाई गई है उसमें कि जो भी राजस्थान में हमारा निवेशक उद्यमी जो आएगा, इन्वेस्टर्स, उसके लिए है कि जो इन्वेस्ट करेगा 25 लाख तक राशि खर्च करने पर उसे 8% ब्याज अनुदान राशि सरकार की तरफ से दे होगी। जो 5 करोड़ तक का करेगा उसे 6% राशि ब्याज अनुदान राशि दे होगी। जो 10 करोड़ तक करेगा उसे 5% ब्याज राशि अनुदान दे होगी। तो इस तरीके से ये एक, और हस्तकरघा और हस्तशिल्प के लिए जो निदेशालय बनाए जा रहे हैं, कि जो राजस्थान के जो पारंपरिक धंधे हैं, कढ़ाई है, कोटा डोरिया है, छपाई है, रंगाई है, चाहे बगरू प्रिंट है, भीलवाड़ा का टेक्सटाइल्स है, कोटा डोरिया है, तो इस तरीके की जो ये कला है वहाँ की, उसको सृजन करने के लिए जो छोटे छोटे युवा कोई अपना उद्योग धंधा करना चाहता है, तो उसे इस तरीके की सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं। इन सुविधाओं को देख करके ही आकर्षित हो रहे हैं, पूरे देश से ही नहीं, अदर कंट्रीज भी लोग आ रहे हैं, चाहे दुबई में हुआ हो, चाहे अमेरिका के साथ में हुआ हो, वर्चुअल हुआ और दुबई में जा कर के हुआ था। तो और अभी हम चाहे दिल्ली गए हों, मुंबई गए हों, बेंगलोर गए हों, तो सभी जगह जा रहे हैं, कलकत्ता है, और आज हैदराबाद में था, तो काफ़ी इन्वेस्टर्स हमारे। आज अगर हैदराबाद की बात करें शकुंतला जी, तो यहाँ पर कितना आज निवेश MOU को लेकर के बात आगे बढ़ी, और कितने MOU हुए हैं? लगभग 40,000 करोड़ से ऊपर के MOUs हैदराबाद में साइन हुए हैं। और भी लोग अभी हमसे मिले हैं, 1 to 1 मंत्री जी से मिले, सुभाष गर्ग जी यहाँ पर उपस्थित हैं, रामलाल जाट जी राजस्थान मंत्री यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये दोनों ही मंत्री अपने अपने क्षेत्र में भी, जैसे IT के क्षेत्र में सुभाष जी मंत्री महोदय करेंगे, और राजस्व की जो भी ज़मीनों का कोई भी मैटर होगा तो हमारे मंत्री महोदय डिपार्टमेंट करेंगे इनका। तो आज 40,000 करोड़ के लगभग का यहाँ पर MOU साइन हुआ है, और भी लोग हमारे से बात कर रहे हैं, और भी आगे ये संख्या बढ़ेगी। और राजस्थान में आप देखेंगे कि 24 और 25 जनवरी को जब समिट राजस्थान होगा, तो उसमें धरातल पे उतरेगा, अधिक से अधिक उसमें इनोग्रेशन होंगे, जिन्होंने अपनी वहाँ पर ज़मीनें खरीद ली हैं, अपना पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है, तो उनका आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ उद्घाटन होंगे। और राजस्थान एक प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही शुद्ध वातावरण है, भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग क्षेत्र है, तो इसलिए भी वहाँ के लिए बहुत सारे जो निवेशक हैं वो वहाँ के लिए आकर्षित हो रहे हैं, और बहुत लोग अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। लेकिन शकुंतला जी, चुनौतियां भी बहुत हैं। सुभाष गर्ग जी हमारे साथ हैं। सुभाष जी, आज अगर आप देखें यहाँ पर, और ये जो पूरा आयोजन जो है वो निवेशकों को लेकर के, तो इसमें IT और आयुर्वेद जैसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट हैं आपके पास, कैसे भूमिका आप देख पा रहे हैं, और कैसे आगे आने वाले दिनों में निवेश को लेकर के हब बनाने की बात जो सरकार कर रही है वो साकार होगी? देखिए, दिसंबर 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
सरकार कांग्रेस की बनी थी और 2019 में ही रिप्स पॉलिसी सरकार ने बना दी थी मुख्यमंत्री जी की पहल पर। और वो रिप्स पॉलिसी जो 2019, उसके बाद MSME एक्ट जो पास किया, इसके अलावा हमारे मेडी टूरिज्म की पॉलिसी है, टूरिस्ट पॉलिसी है, ये सारी डिक्लेयर की गई। और उसमें जो प्रावधान किए गए हैं कि राजस्थान जो एक इमर्जिंग स्टेट है आज की तारीख में और उभरता हुआ राजस्थान है, जो प्रत्येक क्षेत्र में केवल हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमारी ट्रेडिशनल थी, जो है ये जो सांगानेरी प्रिंट का मामला है, कोटा डोरिया का है, ये हमारी ट्रेडिशनल थी, आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट और ये सारा। लेकिन अब जो इमर्जिंग एरिया जो थ्रस्ट आइडेंटिफाई किए हैं सरकार ने, उसमें हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड प्रोसेसिंग का यूनिट है, इधर आईटीज़ का सेल्स के मामले हैं, इसी तरह से टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहे हैं, टूरिज्म को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, सोलर एनर्जी के रूप में तो देश और दुनिया का सबसे बड़ा हब सोलर एनर्जी पार्क बन रहा है। 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पूरे उसमें हो रहा है। तो उसको लेकर के जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि इस राजस्थान को बदलना है, तो ये राजस्थान जो हम बदल रहे हैं वो अपनी नीतियों के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से, और जो इन्वेस्टर्स को हम जो मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत सारी सब्सिडीज देना, कैपिटल सब्सिडीज देना, इंटरेस्ट सब्सिडी देना, लैंड बैंक आइडेंटिफाई करके उनको लैंड उपलब्ध करा के MOU साइन कर रहे हैं। ये बड़ा अंतर है इस बार। LOI हो रहे हैं और MOU हो रहे हैं। तो MOI जैसे कि हमारी माननीय मंत्री शकुंतला जी ने बताया, लगभग 40,000 करोड़ रुपए के MOU यहाँ साइन किए गए हैं। कलकत्ता भी हुए हैं, दिल्ली हुए हैं, बेंगलोर गए, मैं भी गया था मैडम के साथ, मेरे को भी जाने का मौका मिला, बेंगलोर भी हुए हैं। तो मुझे लगता है आने वाला जो दिन है 24 और 25 जनवरी को जो इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, अधिकारियों से फीडबैक लेना, मंत्रियों से फीडबैक लेना, इन्वेस्टर से मिलना, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेज जयपुर आ रहे हैं उनको वो चाय पे इनवाइट करते हैं, डिस्कस करते हैं आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को तुरंत समाधान किया जाता है। और उसी उसमें हम सारी सरकार और हमारे अधिकारी इसी उसमें लगे हुए हैं कि राजस्थान को आने वाले समय में एक न्यू डेस्टिनेशन हब फॉर द इन्वेस्टमेंट इन एवरी एरिया ऑफ इकोनॉमी जो एक है वो उसको कर रहे हैं। और मैं समझता हूं इसके परिणाम मिलेंगे। और सोलर के एनर्जी के संबंध में बताना चाहूँगा, राजस्थान आज सरप्लस स्टेट है। पहले हमारा बिजली का संकट होता था, आज बिजली का संकट नहीं है, हमारे किसान लोग जो है बिल्कुल खुश हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, मेडिकल फार्मा का सेक्टर, IT का सेक्टर, इन सब, और एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग फूड प्रोडक्ट का सेक्टर, इसी तरह से टेक्सटाइल हब बनाना, IT के हब बनाना, और फिनटेक के क्षेत्र में हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसमें हम एक यूनिवर्सिटी 400 करोड़ की लागत से जोधपुर में बन रहा है, और वो वर्ल्ड की एक अपनी एक अनूठी यूनिवर्सिटी होगी, जहाँ मतलब क्लाउडिंग पे काम होगा, जहाँ लर्निंग ऑफ मशीन्स पे काम होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम होगा, मतलब जो भी न्यू जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा काम होगा, वो हमारी पाइपलाइन में और आने वाले सत्र में माननीय मुख्यमंत्री उसका विधेयक जो है करेंगे। तो ये जो न्यू एरिया हैं इंडस्ट्रीज के, IT के, नॉलेज सोसाइटी बनाने के, वो राजस्थान में बन रहा है, बढ़ रहा है, और वो इकोनॉमी जो हमारी है वो अग्रसर है एक डेवलप्ड स्टेट की श्रेणी में आने के पॉइंट से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह के प्रयास हम लोग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, इसके परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे, और आप देखेंगे कि आने वाले कुछ वर्षों में राजस्थान आपको बदलता हुआ राजस्थान दिखाई देगा, एक औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल। और एक आखिर के अंदर सुभाष जी, जैसे कि मैं अभी देख रहा था कि जितने भी यहाँ पर प्रवासी राजस्थानी जो हैं वो भी आत्मीयता के साथ मिल रहे थे, उत्साहित है इस बात को लेकर के कि उनकी माटी ने उन्हें बुलाया है, और कम से कम सरकार याद कर रही है। उम्मीद इस बात को है लेकर के है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर ये जो कारवां आप आगे बढ़ा रहे हैं वो वाकई राजस्थान के विकास को एक नए पंख लेकर के आएगा। अभिषेक, चलिए हेमंत, एक तो मैं आपके साथ स्वप्निल था। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।